बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को अचार बनाना सिखा रही हूँ। और किस केरी का अचार होता है तो ये देखिए, डार्क कलर की केरी जो मेरे हाथ में है, ये वाली केरी का हम अचार डालते हैं। इस केरी का अचार तो सही रहता है, उस वाली केरी का अचार हमारा ख़राब हो जाता है, अक्सर खट्टा नहीं होता है। तो बहुत से लोगों को केरी की पहचान नहीं होती। तो अचारी केरी की डार्क केरी होती है। और इस तरीके से देखिए मैंने कट कर लिए और बीच में से इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। मैंने धो कर केरी को साफ़ कर कर इस तरीके से 4 कट करवा लिए थे मैंने। और बीच में से मैंने इसकी गुठली निकाल ली थी। तो मैंने यहाँ पर कुछ गुठली छोड़ दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। तो ये तकरीबन मेरी 4 किलो केरी है। तो ये मैंने अभी अलग अलग कर ली है। तो और नमक और हल्दी बस इसमें मिलेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिए थे। और ये इस तरीके से ये गुठली होती है तो ये हम निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याली हल्दी ली है और 1 प्याली मैंने नमक लिया है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे या हम दोनों को अलग अलग करके डाल लेंगे। तो नमक मैंने जो है नेशनल का कोई नहीं लिया है, ये इस तरीके से मैंने लाहौरी नमक मंगाया था। तो यहाँ मैं वो ऐड कर दूँगी। अब हम यहाँ पर मैंने कुछ कैरी भी मैंने काट के रख ली थी। तो यहाँ मैंने कुछ अचार के लिए हरी मिर्चें लिए हैं और मैं इस तरीके से बीच में से कट कर लूँगी। तो ये बीच में से सिर्फ मैंने कट कर लिया है और इसके अंदर का हम बीज वगैरह नहीं निकालेंगे। और मैंने धो ली थी अच्छी तरह हरी मिर्ची और नमक को, और हल्दी को मैंने मिक्स कर लिया। तकरीबन 3 टीस्पून मैंने हल्दी ली थी और कुछ मैंने नमक लिया था। दोनों को मिक्स करके यहाँ पर मैं अच्छी तरह भर लूँगी, ऊपर भी इस तरीके से लगा लूँगी। तो ये हरी मिर्ची बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर बीच में भी अगर ख़त्म हो जाएं तो आप इस तरीके से हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते में अच्छी सी गल जाती हैं हरी मिर्चें और बिल्कुल नेशनल की तरह ये हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो मैंने एक एक करके सब भर ली थी। और यहाँ पर भी मैं हल्दी और नमक यहाँ पर कैरियों में लगा लूँगी। तो अगर आपके अपना हल्दी और नमक का अंदाज़ा नहीं रहे तो कैरियाँ आपके अंदाज़े से जितनी होंगी, तो आप अच्छी तरीके से हल्दी हमारी मिक्स हो जाए, नमक भी अच्छा सा मिक्स हो जाए, तो इतनी हमें चाहिए होगी। अब यहाँ मैं नमक ऐड कर लूँगी। अगर आपने देर तक अचार चलाना है, तकरीबन साल तक, तो इसमें नमक आप दुगना ऐड करेंगी। तो नमक हमारा ज़्यादा ऐड हो जाता है तो हमारी कैरियाँ साल भर गलती नहीं है। इस तरीके से मैंने दोनों बाउल में इसमें नमक और हल्दी मैंने मिक्स कर लिए, ऊपर नीचे करके अच्छी तरह सब में पेवस्त हो जाए हमारी हल्दी और नमक। और ये मैंने छलने में सारी कैरियाँ कर लूँगी। आप इधर चाहें तो लहसुन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अचार में। अक्सर छोले होते हैं बाहर के नेशनल अचार में, आप कुछ भी गाजर सब मिक्स कर सकते हैं। तो ये नेशनल अचार की तरह मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये मैंने छलनी में रख के नीचे देगचा रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह निचुड़ जाए। इसका पानी काफ़ी निकलता है। तो तकरीबन मैं इसको 2 से 3 दिन तक इन कैरियों को ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए। तो इसका काफ़ी पानी खुश्क होएगा। तो यहाँ पर अब हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया है। तो दूसरे दिन की कैरी देखिए ज़रा किस तरीके से हो गई हैं, यानी खुश्क हो रही हैं। मगर खुश्क होने के बाद भी अभी तकरीबन ये सारी खुश्क नहीं हुई हैं, अभी भी ये थोड़ी इसमें नमी है। तो मैं अभी इसको धूप में ऐसे ही रहने दूँगी। और मैंने हरी मिर्चें भी खुश्क कर ली थी। तो यहाँ पर मेरा तीसरा दिन शुरू हो गया है कैरियों को। तो मेरी कैरियाँ बहुत अच्छी सी खुश्क हो गई थी
और हरी मिर्चों का भी पानी अच्छा सा खुश्क हो गया था। तो बस यहाँ पर हम अपना अचार की तैयारी की तरफ चल लेंगे बस। तो ये देखिए हरी मिर्ची हमारी और कैरी। तो मैंने एक मर्तबान लिया है। तो अब चलते हैं हम अचार के मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए सौंफ लिया और सौंफ को मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। यहाँ पर हमने राई दाना लिया है तकरीबन हाफ़ प्याली, और 1 प्याली मैंने सौंफ लिए। यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है हाफ़ प्याली। कलौंजी लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ प्याली। इन सब अचार को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। यहाँ मेरा ज़ीरा है हाफ़ प्याली से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुटी मिर्चें ली हैं। तो कुटी मिर्चें तकरीबन मैं 1 प्याली लूँगी, क्योंकि नमक और मिर्चों का बैलेंस अच्छा सा हो जाएगा, क्योंकि नमक भी हमने कैरियों में काफ़ी ऐड करा है। इन सब मसालों को मैं कूटूंगी नहीं, यानी दरदरा सा नहीं करूँगी। तो उसकी वजह यह है, अगर हम मसाले को कूट लेते हैं या दरदरा कर लेते हैं तो इससे हमारा अचार काला पड़ जाता है। तो इन सब मसालों को मैं साबित ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने नमक ऐड करा है यहाँ पर तकरीबन हाफ़ प्याली। वो इसलिए कि मैंने नमक कम ऐड इसलिए करा है क्योंकि कैरियों में भी आपने देखा होगा मैंने काफ़ी नमक ऐड करा है। अब हम चलते हैं अचार के आखिरी मरहले की तरफ। तो मैंने मर्तबान को अच्छी तरह धोकर पानी खुश्क कर लिया है। पानी यहाँ पर हमें 1 कतरा भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी 1 कतरा भी अचार को ख़राब कर देता है। तो मैंने खुश्क कर लिया अच्छी तरह। और यहाँ पर मैंने कुछ कैरियाँ और हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। तो एक साथ कैरी नहीं डालेंगे हम यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर फिर हम कैरियाँ ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ बच्चे भी मेरे साथ बैठे हुए हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर मसाला ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मसाला यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से जैसे हम बिरयानी की तेल लगाते हैं, तो इसी तरीके से हम यह मसाले की और कैरियों की तेल लगा रहे हैं। तो ये आखिरी तय है बस हमारी। तो यहाँ मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर अचार की जान यानी सरसों का तेल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो सरसों का तेल मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलो लिया है। सरसों का तेल तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पर 2.5 किलो मेरा सरसों का तेल है। तो कच्चा ही मैं ऐड करूँगी यहाँ पर, क्योंकि हम इसको धूप में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी सरसों के तेल की। तो हम तेल इसमें इतना ऐड करेंगे कि कैरियाँ हमारी अच्छी सी डिप हो जाएं। अगर ये डिप नहीं होगी तो मैं इसमें तकरीबन और तेल ऐड करूँगी। और ये मेरा नेशनल अचार तैयार है। इसको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मैं धूप में रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा मज़ेदार नेशनल अचार आप लोगों के सामने तैयार है। तो ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। 1 हफ्ते बाद हमने इसको धूप में से उतार लिया था। तो यहाँ मेरी कुछ कैरियाँ गल गई थी और कुछ मैंने नहीं गली थी। तो ताकि मैंने इसको पूरी साल आराम से खा सकें, वरना अक्सर ऐसा होता है बहुत धूप में बहुत से लोग गला लेते हैं तो कैरियाँ अलग हो जाती हैं और इसकी हड्डियाँ अलग हो जाती हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अचार मेरा बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। तो ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।